अगर आप अपने शौहर को बदलना चाहती हैं तो रिवायती तरीके छोड़ दें। तनकीद, तानाज़नी, बेइज्जती, ये तरीके हो गए हैं पुराने और फेल हो चुके हैं। शौहर को बदलने की कोशिश में अगर आप कर रही हैं इस तरह, तो फिर इस तरह रिश्ता ख़राब हो रहा है। मर्द ज़िद से नहीं, समझदारी से बदलता है। तो बेइज्जती और इसे जोड़ती नहीं, तोड़ देती है। तो आज मैं आपको मर्द की नफ्सियात, इज़्ज़त नफ्स सुधारने के वो तरीके बताऊंगी कि जो ताल्लुक़ को तोड़ते नहीं बल्कि जोड़ते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बताने जा रही हूँ रमज़ान रेसिपी, जो कि इफ्तार में आपके बहुत काम आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? तो यहाँ पर आप देख मॉर्निंग का टाइम, नाश्ता चल रहा है। तो आज मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करूँगी। एक तो रमज़ान रेसिपी, दूसरे अपनी शौहर को किस तरह बदलना है, जैसे कि मैंने बदला। हर शौहर के अंदर कुछ ना कुछ खराबियाँ होती हैं, कुछ हमारे अंदर भी खराबियाँ होती हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, तो आज आपको मैं ये तरीका बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अगर आप अपने शौहर से कुछ कहना चाहती हैं ना, तो दुरुस्त टाइम का इंतखाब करें। अगर शौहर गुस्से में है, थके हुए हैं या किसी दबाव प्रेशर का शिकार है, तो आपने बात नहीं करनी, बल्कि अपनी बात मनवाने का बेहतरीन तरीका क्या होता है, खाने के दौरान हल्की फुल्की मुस्कुराते हुए गुफ्तगू करना, या वाक़ के दौरान या किसी पुरस्कून लम्हे में जब वो आपकी बात बहुत गौर से, बहुत प्यार से सुन रहे हों। तारीफ़ को हथियार बनाएं। आपको पता है ना, तारीफ़ किसी की इस्तिलाह का बेहतरीन तरीका है। वक्त बेवक्त तारीफ़ करें, इसमें कुछ भी खर्चा नहीं आता और रंग भी चौखा आता है। कभी भी रोब जमाकर हुक्म देकर मर्द से काम ना लें या किसी काम का ना कहें। इस तरह मर्द जिद हर धर्मी करते हैं। आपने हमेशा कहना है कि आपको ज़्यादा पता है, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह बात को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हर इंसान के अंदर कोई ना वीक पॉइंट होता है। शौहर के वीक पॉइंट को ना अपने मैके में बताने हैं, ना ससुराल में, ना बच्चों के सामने, बल्कि हमेशा नरमी से, मोहब्बत से बात करें। आपको लगेगा आपका शौहर एक ना बिगड़ा हुआ बच्चा है, तो आप इसको कंट्रोल करने का बेहतरीन ज़रिया पता क्या है? नरम गुफ्तगू। मियाँ बीवी जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के पार्टनर होते हैं। दोनों की हैसियत बराबर होती है। अपनी हैसियत को आपने उनके आगे बड़ा नहीं रखना। ये नहीं कहना कभी भी मैं आपसे बेहतर हूँ, मुझे ज़्यादा अक्ल है, मुझे ज़्यादा समझ है। और बच्चों के सामने तो कभी भी सलाह नहीं करनी। इस तरह पता क्या होता है, बच्चे नाफरमान हो जाते हैं और शौहर को भी अपनी बेकदरी का, बेइज्जती का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, जिससे ना वो और ज़्यादा बदतमीज़ और ढीठ हो जाते हैं। फिर वो इज़्ज़त कदर आपकी भी नहीं रहती और किसी और के सामने भी आपने उनकी इस्लाह नहीं करनी, किसी और उनकी गलती को नहीं गिनवाना। नेक्स्ट पॉइंट तो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि आपने गुस्से से कंट्रोल नहीं करना। पता क्या था, गुस्से में ना कुछ ऐसी नाज़ेबा बातें निकल जाती हैं मुँह से, तो फिर हालात बजाय सुधरने के ना और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताती चलो, आपने अपने शौहर का मुकाबला ना अपने भाइयों से नहीं करना, ना शौहर के भाइयों से करना है, ना ही उनके दोस्तों से। जो आपका शौहर है ना, वो यूनिक है, सबसे अलग है। जब भी शौहर से कोई प्रॉब्लम है ना, तो आपने वो लम्हे याद करने जब आपने एक दूसरे से मोहब्बत से बात की थी। आपने कभी भी मर्द की मर्दानगी को ना चैलेंज नहीं करना कि बदल जाओ वरना मैं तुम्हें बदल दूंगी। ऐसी बातों से ना वो हर्ट हो जाते हैं। जब भी बात करें मोहब्बत से करें। अगर मोहब्बत से बात ना की ना, तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे पानी से मुजस्मा बना रही हैं आप। कोशिश करें कि अपनी शख्सियत को भी मुतवाज़न रखें, मजबूत बनाएं। जब आपकी शख्सियत मजबूत बनेगी तो फिर मामलात सुधरते चले जाएंगे। और एक और बात, आपने खामोश रहना है। खामोशी जो है ना, वो आपको बहुत फ़ायदा देती है। वो है ना एक कहावत, एक चुप 100 सुख। तो बोलें, लेकिन मुनासिब वक्त में बोलें और मुनासिब अल्फाज में बोलें। इज़्ज़त वो ज़बान है जिसे मर्द आसानी से समझ लेता है और इस तरह जो है ना रिश्ता बंधा रहता है। शौहर को बदलना है तो अपनी आवाज़ को नीचा रखना होगा, नीयत को साफ रखें। बेइज्जती से पता क्या था, शौहर वक्ती तौर पर तो खामोश हो जाएगा, लेकिन तब्दीली जो है वो आपकी समझदारी से ही आएगी। रिश्ते को निभाना है, जिंदा रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो अना का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि
अक्ल इस्तेमाल करनी है। मोहब्बत समझदारी मांगती है, मुकाबला नहीं मांगती। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना व्लॉग के बारे में भी आपको बताती चलो। हमारे ना गांव से पत्ते आए थे, पालक के पत्ते, जिसे कहते हैं ना गुच्छियाँ, बंचेस वगैरह आए थे। तो वो पालक जैसे गांव की थी ना, तो बहुत बड़े बड़े पत्ते थे। तो मुझे लगा कि मुझे इनके रोल बनाने चाहिए। ये मेरी अपनी यानी कि रेसिपी है, तो मैंने सोचा इसको मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। मैंने कुछ पालक तो काट के, बना के, धो के उसका पालक गोश्त बना लिया था। और पालक गोश्त मैं जब बनाती हूँ ना, तो उसे उबाल के ग्राइंड करती हूँ। और फिर जब मेरा दिल चाहता है कि मैं घर वालों को खुश करूँ, कुछ अच्छा बना लेती हूँ। तो जब अच्छा बनाती हूँ तो अक्सर क्या होता है कि मैं मीठी चीज़ें बनाती हूँ, जैसे हलवा जात वगैरह। ये वाली वीडियो है ना, मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। और ये जो मेरी वीडियो है ना, ये 13 फ़रवरी की है। तो मेरा दिल था कि मैं ज़रा हमारे एरिया में देखूँगी लोग क्या चहल पहल हैं, क्या कर रहे हैं लोग। तो ये हमारे घर के पास ही एक एरिया है, तो वहाँ पर मैं गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा सजावट हुई थी। ये शाम 4 बजे का टाइम है, फूल वगैरह बुके वगैरह रखे हुए थे। तो फिर मैं घर आई हूँ। तो घर आके फिर मैंने कहा अब शाम हो चुकी, रात हो चुकी, तो चलो मैं कुछ अब अच्छा बनाती हूँ। फिर मैंने जो है ना वो पालक के पत्ते लिए, फिर मैंने अपने फ्रिज में ना फिलिंग बना के रखी होती है चिकन की। तो बस वो मैंने थोड़ी सी निकाली शाम की चाय के साथ। मैंने फिर ये फिलिंग तैयार की। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बेसन में नमक, मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। अब आप आगे देखेंगे कहाँ यूज़ होगा, इसको रखते हैं साइड पे। अब ये पत्ते पालक के लिए मैंने, और फिर जो है ना इसके भी दरमियान में मोटे मोटे डंठल थे, तो उनको मैंने अच्छी तरह ना नरम कर दिया। यानी कि छुरी की नोक के साथ काट भी सकते हैं, तो लेकिन पत्ता टूटते हैं ना। तो बस भी वो चिकन की फिलिंग निकाली मैंने, जिसमें मैंने जो है ना चिकन बॉयल करके रखा होता है, और उसमें मैं प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची काट कर डाल देती हूँ, चिली सॉस, सोया सॉस में डाल देती हूँ, और थोड़ा सा नमक मिर्च। बस फिर वो मैंने फिलिंग की इसके अंदर, और पालक को थोड़ा सा रोल की तरह लपेट दिया, जिस तरह वो मैदे के रोल नहीं होते। और इसके ऐड पे थोड़ा सा मैंने बेसन लगा दिया, और इसको बेसन में कोट करके ना इसको फ्राई कर लिया। बहुत मज़े के बने थे। मैंने तो चाय के लिए बनाए थे, अगर आप चाहें तो जैसे आगे इफ्तार टाइम पे ना ये बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पत्ते बड़े होने चाहिए, और फिर बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर जैसे कि तब्दीली का पहला अमल जो होता है ना, वो एहतराम का होता है। अगर ये मोहब्बत एहतराम की बातें आपके दिल को क्लिक की हैं, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियोस में ना अक्सर ये होता है कि इल्ज़ाम लगाने के बजाय ना हल की तरफ में जाती हूँ, कुछ अच्छा बताती हूँ। और आपने अगर कमेंट करना है ना, तो कुछ समझदारी का कमेंट कीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को फ़ायदा हो सके और आपकी शख्सियत का भी पता चल सके कि आप कैसी हैं। और अगर आपको कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है, कोई मसला तंग कर रहा है, तो आप मुझे इनबॉक्स करें, कमेंट करें, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी, और आपको अपनी काउंसलिंग टीम में भी शामिल करूँगी। तो देखिए जी, यहाँ पर हो चुके हैं मेरे रोल फ्राई। तो केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अपना आपने रखना है बहुत सा ख्याल। और आगे रोज़े रमज़ान है, या अगर शुरू हो चुके हैं, या यूट्यूब चैनल से जहाँ से भी है ना, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।